ओके स्टूडेंट्स, तो हम कर रहे थे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 6 करेंगे। ओके, क्वेश्चन 6 में कह रहा है कि गिवन द लीनियर इक्वेशंस 2x + 3y - 8 = 0, write another linear equations in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines, parallel lines and coincident lines। ठीक है, ये कह रहा है कि एक इक्वेशन दे रखा है, ये आपको क्या, वो इक्वेशन है 2x + 3y - 8 = 0, ये दे रखा है। पहले कह रहा है कि हमें इस तरह से, मतलब दूसरा इक्वेशन, इसका पेयर ढूंढना है, इसका दूसरा ऐसा पेयर ढूंढना है कि हम क्या करें, इसमें इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाए, पैरेलल लाइंस हो जाए एंड कोइंसिडेंट लाइंस हो जाए, मतलब जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है इसका। तो हमने कुछ रूल्स पढ़ा है। फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस, मानो हमें क्या करना पड़ेगा, कंपैरिजन करना पड़ेगा। क्या, लेट्स से कि यहां पे लेते हैं फर्स्ट के लिए, आप लिख लो क्या, A1, ठीक है, B1 एंड C1। चलो पहले के लिए क्या करें, A1 की वैल्यू कितना है, 2 है, ठीक है, A1 इक्वल्स कितना है, 2 है, B1 इक्वल्स कितना है, 3 है एंड C1 इक्वल्स कितना है, -8 है। अभी सोचो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए कि A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2, यानी हमें ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जो कि नीचे वाला, यानी कि A2 की जगह पे हमें ऐसे नंबर ढूंढने हैं, ये रहा A2, ये रहा B2 एंड ये रहा C2। जाहिर सी बात है इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए हमें केवल A1/A2 एंड B1/B2 को ही जब भी कंपैरिजन करोगे एंड नॉट इक्वल्स टू आएगा तो समझ लेना कि इंटरसेक्टिंग लाइंस है। तो मतलब क्या डालना है, हमें कोई सा भी रैंडम नंबर्स ले लेना है ताकि ये इसको सेटिस्फाई करता हो। तो चलो A2 की जगह पे क्या लें, कुछ भी ले लो, 3 ले लेते हैं, ठीक है। B2 की जगह पे क्या लें, अब ये क्या हो गया, A1/A2, A1/A2 हो गया क्या, 2/3, ठीक है। अभी चलो B2 की जगह पे क्या लें, B1 3 है, तो हमें ये ख्याल रखना है कि नॉट इक्वल्स टू होने चाहिए। तो यानी कि 2/3 है तो इक्विवेलेंट तो नहीं रखना, तो इसमें भी कुछ भी ले लो, यानी B2 की वैल्यू अगर आप 4 लेते हो यहां पे, तो देखो A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं होता है, यानी आपने A2 की वैल्यू 3 ली, B2 की वैल्यू 4 ली और C2 की वैल्यू कुछ भी ले लो, लाइक 6, ठीक है। तो इक्वेशंस सो फॉर्म्ड बाय दिस वे, वो क्या है, देखो क्या है, 3x + 4y माइनस या प्लस का भी 6 कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्वल्स 0, ठीक है। इस तरह से अगर इन केस ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन में ये इक्वेशन फॉर्म होता है। एक बात याद रखना कि इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आंसर आपके एनसीईआरटी बुक्स के लास्ट पेज से टैली करे जरूरी नहीं, सबका आंसर अलग अलग हो सकता है। जैसे आप देख लो बहुत सारे आंसर्स पॉसिबल होंगे। अगर मैं A2 की जगह पे यहां पे कुछ और ले लेता हूं, अगर मैं A2 की जगह पे इसको 5 ले लेता हूं, 5x, तो क्या हो जाएगा, और B2 की जगह पे क्या ले लूं, 3 ले लेता हूं, दैट इज 2/5 एंड 3 इट्स B1 3 है तो 3/4 ले लेता हूं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 4y, 5x + 4y, इसको ऐसे ही छोड़ दो, +6 = 0, ये भी पॉसिबल है। यानी बहुत सारे इक्वेशंस पॉसिबल हैं जो कि इस पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यानी क्या लिखना है, दूसरा इक्वेशन हो गया 3x + 4y + 6 = 0, जहां क्या है, A1/A2 2/3 इज नॉट इक्वल्स टू 3/4, राइट, ठीक है डियर्स। तो पहला हो गया। अभी दूसरा कंडीशंस क्या कह रहा है, दूसरा कंडीशंस कह रहा है कि पैरेलल लाइंस होने चाहिए। अब पैरेलल लाइंस के लिए क्या चाहिए, कंडीशन जो सेटिस्फाई करना चाहिए पैरेलल लाइंस के लिए, वो है कि A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2, ओके, एंड इज नॉट इक्वल्स टू C1/C2। चलो जी, ये तो सही है, यानी कि
a1 की वैल्यू 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 0। a1 की वैल्यू क्या है 2 है, अपॉन कोई सा भी एक डिजिट लेना है, इक्वल्स टू b1 की वैल्यू क्या है 3 है, यहां पे भी कोई सा एक डिजिट लेना है अपॉन में, और इज नॉट इक्वल्स टू यानी कि c1 की वैल्यू क्या होना चाहिए, इज नॉट इक्वल्स टू c1 की वैल्यू है -8। तो चलो अब ये देखो 2 की जगह पे क्या लें, कुछ भी एक रैंडम सा डिजिट ले लो, 3 ले लिया, ठीक है। अब हमें इस बात की कोशिश करनी है कि 2/3, ठीक है, ये इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, जैसे कि 2/3 है, या अब इसके इक्विवेलेंट या फिर कोई अलग सा नंबर ले लो 2/3 की जगह पे, मैं इसको ले लेता हूं 4, ओके, 2/4, और यहां पे क्या होना चाहिए 3/6। देखो क्या कितना हो जाएगा 2/4 1/2 के बराबर हो जाएगा ना, 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 हो गया, 3/6 भी 1/2 हो गया, यानी ये तो चलो इक्वल हो गया। इज नॉट इक्वल्स टू -8 अपॉन, यहां पे क्या लें, कुछ भी ले लेते हैं जो कि इसकी इक्विवेलेंट ना बने, 5 ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज 3/6 कभी भी -8/5 के बराबर नहीं है। तो हमारा जो इक्वेशंस बन जाता है स्टूडेंट्स, वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है 4x प्लस 6y और प्लस 5 लिख दो, ठीक है, ये इक्वेशन भी पॉसिबल है। तो यानी कि ये आंसर हो गया फॉर पैरेलल लाइंस। इस कंडीशन में यानी इस इक्वेशन के साथ अगर दूसरा पेयर 4x प्लस 6y प्लस 5 होता है तो इनके जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होते हैं वो पैरेलल लाइंस रहते हैं। चलो जी, अब क्या करते हैं, अब थर्ड कंडीशन देखते हैं जो कह रहा है क्या, वो कह रहा है कि कोइंसिडेंट लाइंस। अब इक्वेशन क्या है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 0। कोइंसिडेंट लाइन के लिए a1/a2 बराबर होना चाहिए किसके, b1/b2 के, और वो भी क्या बराबर होना चाहिए c1/c2 के। अब इक्विवेलेंट नंबर्स डाल दो, ये 2 है a1 की वैल्यू, तो नीचे में क्या कर दो 4 कर दो, ये क्या है इक्वल्स टू 3 है, तो यहां पे क्या कर दो 6 कर दो, इक्वल्स यहां पे क्या है -8 है, तो यहां पे क्या कर दो -16 कर दो। देख लो स्टैंडर्ड फॉर्म में करने से सभी 1/2 के बराबर आता है कि नहीं, आ जाता है सर 1/2। तो मतलब क्या, जो इक्वेशंस सो फॉर्म्ड इज 4x नीचे वाला ले लो प्लस 6y एंड -16, ठीक है, ये इक्वेशन फॉर्म होता है इन थर्ड कंडीशन फॉर कोइंसिडेंट लाइन। अगर दूसरा इक्वेशन पेयर ऑफ इक्वेशन इसका ये बनता है तो फिर जो लाइंस होती हैं यानी कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होती हैं वो कैसा होगा, कोइंसिडेंट लाइन होगा, ठीक है, जिनके बहुत सारे वैल्यूज पॉसिबल होंगे कोइंसिडेंट लाइन में, ठीक है, यानी एक के ऊपर दूसरा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है। अगर आ रहा है तो क्या करो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।